ए चुप हो जाओ। लिख लियो तुम इनकी में से लिख लियो, पहले हम समझा दें थोड़ा समझ। इधर देखो चौथा चैप्टर है परमाणु की संरचना। ठीक है, परमाणु के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है अपन लोगों ने। इससे पहले भी कई वैज्ञानिक रहे हैं, परमाणु के बारे में बताया, किसी ने कुछ बताया किसी ने कुछ बताया। डाल्टन ने बताया था, डाल्टन का परमाणुवाद पढ़ा था, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था हैं? अब इसमें क्या कहा गया है, ये प्योर परिभाषा है जो कि सुधारी गई बाद में, आखिरी में परिभाषा बनी। ठीक है, वो सब परिभाषाएं किसकी थी, किसी न किसी वैज्ञानिकों की। ठीक है, ये परिभाषा है परमाणु तत्व का वह छोटा से छोटा तत्व है, जो परमाणु है तत्व का छोटा से छोटा तत्व है। ठीक है, परमाणु तत्व का वह छोटा से छोटा तत्व है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। ठीक है, मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। ऐसे ही नहीं रह सकता है, जैसे सोडियम रखा ही है तुम्हारा, ऐसे ही छोड़ दो मान लो ऐसी प्रकृति में, तो ये स्वतंत्र नहीं रह सकता है। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, छोटा से छोटा तत्व है। ठीक है, और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, परंतु वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। पता है डाल्टन ने क्या कहा था, ये जो है ना छोटा से छोटा तत्व, वो क्या बोलते हैं, विभाज्य नहीं है, अविभाज्य कण है। बताया था डाल्टन ने कि अविभाज्य है, ये विभाजित नहीं होता है। ठीक है, लेकिन क्या है, थॉमसन, रदरफोर्ड एवं चैडविक आदि वैज्ञानिकों द्वारा यह बताया गया कि परमाणु कैसा है, विभाज्य कण, अविभाज्य कण नहीं है, मतलब विभाज्य है। क्या है, विभाज्य है। ठीक है, अब वो विभाज्य किस किस में है, तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीन चीजों में विभाज्य। क्या क्या विभाज्य, परमाणु। मान लो ये सोडियम है तुम्हारा, सोडियम परमाणु है ये। ठीक है, या तत्व है। ठीक है, तो ये विभाज्य कैसा है, मान लो ये तुम्हारा रहेगा सोडियम का न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और तुम्हारे इलेक्ट्रॉन तुम्हारे इधर घूमते रहेंगे, दो पहले वाले कक्षक में रहते हैं, फिर 8 इधर हो जाएंगे, 6 इधर, सॉरी 8 इधर हो जाएंगे, तो कितने हो गए, 10 हो गए, 2 और 8 10 और 1 11। पता है सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है ना, तो 2 8 1 ऐसे रहते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन हमेशा इधर रहते हैं, कहाँ, अंदर। ये को नाभिक बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, ठीक है, नाभिक बोलते हैं इसे, ध्यान रखना ये सब। ठीक है, ठीक है, नाभिक में क्या क्या रहता है, न्यूट्रॉन रहता है और प्रोटॉन रहता है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रहते हैं, ये कक्षकों में रहते हैं। ये कक्षक होते हैं KLMN, क्या होते हैं, पहला होता है K, दूसरा L, तीसरा M, चौथा N, ऐसे होते हैं। ठीक है, KLMN। ठीक है, ये कक्षक होते हैं। तो यानी कि जो परमाणु है वो तीन चीजों में विभक्त होता है, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन ने। किसने की, जे थॉमसन ने। और प्रोटॉन की खोज की रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की खोज किसने, चैडविक ने। ठीक है, इतना नोट करो। देखो सुन ले, कर लीजिए, 5 मिनट आखिरी में दे दें। परमाणु पढ़ रहे थे ना, आधुनिक हाँ, तो आधुनिक परमाणु पढ़ रहे थे, मतलब परमाणु की जो परिभाषा थी वो वहां तक पहुंच गए थे अपन लोग। ठीक है, परिभाषा तक पहुंच गए थे, और जो परमाणु है वो विभाज्य कण है, मतलब अविभाज्य नहीं है। ठीक है, विभाज्य है, जो किसने बताया, रदरफोर्ड, चैडविक और थॉमसन ने बताया। मतलब क्यों, कैसे पता किए, देखो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की, और चैडविक ने किसकी खोज की, न्यूट्रॉन की खोज की ना। ठीक है, तो ये जो परिकल्पना है, मतलब परमाणुवाद के बारे में, परमाणु के बारे में, ये मतलब ये वाली परिकल्पना जो बाद में आई वो आधुनिक परमाणुवाद कहलाई। ठीक है, मतलब ये जो पॉइंट लिखे हैं बिल्कुल सत्य पॉइंट। ठीक है, आगे वैज्ञानिकों ने कुछ कहा कुछ नहीं कहा, लेकिन ये जो है ना अभी हाल नहीं, मतलब कह सकते हैं आधुनिक है, ये सही बात है। ठीक है, परमाणु के बारे में ये पॉइंट सही है। अभी तक तो वो पढ़ रहे थे अपन लोग के किसने क्या कहा। ठीक है, वो थे अभी। अब ये क्या है, पहला पॉइंट, परमाणु अविभाज्य नहीं है, मतलब विभाज्य है। यही कहा है ना रदरफोर्ड और सब लोगों ने कि परमाणु अविभाज्य नहीं है, मतलब ये विभाज्य है। वो भी किस किस में विभाज्य होता है, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में, आदि मूल कणों में। यानी कि जो परमाणु है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन मूल कणों से मिलकर बना है। ठीक है, परमाणु किससे बनके बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अभी तक अपन लोग यही पढ़ते आ रहे थे कि परमाणु है विभाजित नहीं होता है,
सबसे छोटा तत्व है। पदार्थ का सबसे छोटा तत्व क्या होता है? परमाणु। यही पढ़ते आ रहे थे ये, लेकिन वो अब जो नई आधुनिक परमाणु, वो अभी वैज्ञानिकों के अनुसार पढ़ते आ रहे थे, ठीक है, डाल्टन के अनुसार पढ़ते आ रहे थे, ठीक है, लेकिन ये हकीकत है कि परमाणु विभाजित है, ठीक है। संभारिक होता है परमाणु, समस्थानिक भी होता है परमाणु, ठीक है। परमाणु कैसा होता है? संभारिक होता है और समस्थानिक। संभारिक का मतलब होता है कि जो परमाणु क्रमांक अलग अलग हो लेकिन परमाणु भार एक जैसे हो सकते हैं, जैसे पोटेशियम और कैल्शियम। पोटेशियम और कैल्शियम, कैल्शियम का 20-40 होता है और पोटेशियम का 19-40 होता है। तो इसमें जो परमाणु भार है ना, ये परमाणु भार ये वाला, ठीक है, परमाणु भार कैसा है? एक जैसा है। और ये परमाणु कैसे हैं? अलग अलग हैं। ये परमाणु अलग है, ये पोटेशियम है, ये कैल्शियम है, लेकिन इनका परमाणु भार कैसा है? अब जब परमाणु भार एक जैसा होता है तो उन्हें बोलते हैं संभारिक। क्या बोलते हैं? यानी भिन्न भिन्न तत्व, ये पोटेशियम और कैल्शियम भिन्न भिन्न तत्व हो गए, कि परमाणु भार समान होते हैं, ठीक है, परमाणु समान होते हैं, परमाणु भार समान होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। क्या समान होते हैं? परमाणु भार समान होते हैं, तो संभारिक कहलाते हैं। देखो, पोटेशियम और कैल्शियम का परमाणु भार क्या है? समान है, ठीक है। अच्छा, समस्थानिक क्या होते हैं? एक ही तत्व के परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे परमाणु क्रमांक एक जैसे होंगे लेकिन भार क्या होगा? अलग अलग होगा। जैसे हाइड्रोजन, ये H1H1, 1H2, ठीक है, और 1H3, ये हाइड्रोजन के 3 क्या है? समस्थानिक है, सॉरी, क्या है? समस्थानिक है। कहां से लगा दिया गोला हमने? यहां से लगाना, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन के क्या है? 3 समस्थानिक। देखो, इसका परमाणु क्रमांक 1 है, इसका परमाणु क्रमांक 1 है, इसका परमाणु क्रमांक, परमाणु भार 2 है, 2 है, 2 है, और हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिक है, ठीक है, ठीक है। भार 1, 2, 3 अलग अलग भार हो गए, परमाणु क्रमांक कैसे है? एक जैसे हैं, तो ये होते हैं समस्थानिक। जब परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं और परमाणु क्रमांक एक जैसे होते हैं तो वो होते हैं समस्थानिक, ठीक है। और ये इधर नीचे परमाणु क्रमांक होते हैं, ध्यान रखना, ऊपर परमाणु भार होता है, ठीक है। तत्व का परमाणु क्रमांक नीचे लिखा रहता है और परमाणु भार ऊपर। ये परमाणु क्रमांक लिखे हैं, परमाणु भार ऊपर लिखे, ठीक है। इतना समझ में आया? तीसरा क्या है? रासायनिक अपक्रिया में इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान द्वारा होती है। जो रासायनिक अपक्रिया है इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान द्वारा होती है। जो रासायनिक अपक्रिया होती है, जैसे नमक बनाया मान लो, ठीक है, ये किसी रासायनिक अपक्रिया से बना होगा। और ये NaCl क्यों जुड़ गया पता है? सोडियम पे एक इलेक्ट्रॉन प्लस का है, क्लोरीन पे एक इलेक्ट्रॉन माइनस का। अपन ने संयोजकता पढ़ी थी, उसमें पढ़ा था कि सोडियम के पास एक प्लस का होता है, क्लोरीन के पास एक माइनस का होता है। तो देखो, ये जो है ना इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये प्लस का इलेक्ट्रॉन, ये माइनस का इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये धनावेश होता है, ये ऋणावेश। तो जो रासायनिक अपक्रिया होती है वो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान द्वारा होती है। ये एक इसको दे देगा और ये रख लेगा और अपक्रिया होगी। सोडियम के पास एक ज्यादा होता है, क्लोरीन के पास एक कम होता है, सोडियम ने क्लोरीन को दे दिया, ठीक है। एक ही तत्व के परमाणु संयुक्त होकर अणु बनाते हैं, ना कि यौगिक। तो एक ही तत्व, जैसे मान लो ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन है, ये जुड़ के पता क्या बनाएंगे? H2 बनाएंगे। तो H2 क्या होता है बताओ? अणु होता है, ठीक है। तो एक ही तत्व के परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं, यौगिक नहीं बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, जैसे सॉरी, C और C मिलके क्या बनाएंगे? C2 सॉरी, ऐसे नहीं, एक मिनट, O और O मिलके क्या बना दिया? O2 बना दिया। तो ये एक ही तत्व है, इनसे क्या बना है? अणु बनता है। और अलग अलग तत्व होते तब वो यौगिक बन जाता। जैसे क्या बन जाता? OC+O2, तो क्या हो जाता? CO2 मान लो। तो ये अलग अलग अणु है, तो ये यौगिक बन जाते हैं, ठीक है। यौगिक तत्वों की एक निश्चित अनुपात से बनते हैं। जो यौगिक बनते हैं ना, वो तत्वों के एक निश्चित अनुपात से बनते हैं। किस अनुपात से? निश्चित अनुपात। जैसे देखना, H2A है तो हमेशा जब भी जल बनेगा ये यौगिक बना है, यही तो कहा, यौगिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात से बनते हैं। तो हाइड्रोजन के हमेशा 2 अणु होंगे, ऑक्सीजन के 1 अणु होगा। अगर देखो जल जी ऐसे बन गया, तब भी देखो हाइड्रोजन के कितने होगा? 4 और ऑक्सीजन के 2, 4:2, 2:1, 2:1 हल करो तो 2:1। आगे कितने भी लगा देना, एक निश्चित अनुपात होगा, ठीक है। अगर तुम और भी कोई तत्व लो तो सोडियम और क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड नमक का लो तो 1:1 रहेगा, ठीक है। एक निश्चित अनुपात रहता है, जब भी नमक बनेगा तो 1:1। सोडियम का 1 अणु, सोडियम का 1 परमाणु, क्लोरीन का 1 परमाणु। जब नमक बनना हो तो 2
दो NaCl हो गया, तो 2 नमक के हो गए, 2 क्लोरीन का होगा। ठीक है, एक निश्चित अनुपात रहेगा जब भी कोई यौगिक बनेगा। ठीक है, तो ये नोट कर लो आप। हाँ, पंखा चला दे, गर्मी लग रही है।